तो जो पिछली क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे एंड 3 क्वेश्चंस हमने किया था और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 बच गया था। ये भी करके देखते हैं जी, क्या सेम उसी तरीके से उसी समझ से जैसा हमने समझा है उसके बेसिस पे ये सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड। तो एक फुटबॉल टीम है, उसने 10 मैच जीते हैं इतना पता है, तो एक जगह लिख लें। ऐसे लिखते हैं 10 मैच, ये 4 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मैचेस प्लेड। ये मैं खुद अपनी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। 10 मैचेस प्लेड ऐसा करके डॉट करके मैंने लिख दिया। ओके, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ठीक है, सॉरी, तो 10 मैचेस वोन, 10 मैचेस जीते हैं ये। ठीक है जी। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, विन परसेंटेज क्या है ये लिखते हैं। विन परसेंटेज वॉज 40, तो इक्वल टू 40। सिर्फ 40 छोड़ दूं क्या? नहीं, 40%। अब देखो, वो तो वही बात हुई ना, या तो किसी ने लैंग्वेज में बोल दिया कि जी 40%, ये परसेंट ना लिख करके लिखा ऐसे 40%, और या तो मैथमेटिकल सिंबल यूज कर दिया, जैसे मैं बोलूं 4+5, ये भी बोल सकता हूं मैं, इक्वल टू 9, लेकिन मैथमेटिकल सिंबल यूज करेंगे, प्लस के जगह पे ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो पता है सभी को कि जी ये प्लस का सिंबल होता है, तो इसका भी आंसर 9। वैसे ही या तो मैं लैंग्वेज में बोल दूं कोई चीज का परसेंट, और या तो मैं बोलूं ना, मैं सिर्फ ऐसे कर दूं, तो मतलब वही परसेंट। तो लेकिन ये बोल रहा है देयर विन परसेंटेज वाज 40, तो बोल रहा है 40% है ये, तो मैंने सिंबल में लगा दिया, या तो मैं परसेंट लिख दूं, बात बराबर है। ओके, अब देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, लिखते हैं हाउ मेनी मैचेस प्लेड, इधर लिखते हैं हाउ मेनी मैचेस प्लेड। देखो, 10 मैच जीता गया है, मुझे नहीं पता कि कितने मैच खेले गए, राइट। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं कि कितना खेला गया मुझे नहीं पता है, तो आई से, चलो ऐसा करते हैं, लेट टोटल मैच, टोटल मैच प्लेड इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर एक्स है टोटल, तो मुझे इतना पता है कि उसमें से 10 जीते हैं, और जो 10 जीते हैं उनका परसेंट वो 40% है। मतलब अगर कोई भी एक एक्स है, एक एक्स है, तो उसका 10 ये 40% है, 40% है, यही तो बोलना चाह रही है। नहीं समझ में आया बात? देखो, मैंने बोला कि जी टोटल मान लो एक्स मैचेस खेले गए, तो जीता कितना है? 10 जीता है, एक्स में से 10 जीता है, इसलिए इसलिए 100 में से कितना जीतेगा, मान लो मैं ऐसा करता, तो ये क्या देना चाहिए मुझे? परसेंटेज देना चाहिए। किस चीज का? जीतने का परसेंटेज। और जीतने का परसेंटेज मुझे पता है 40%, 40। ठीक, तुम बोलो सर ये तो 40% है ना। हाँ 40%, लेकिन परसेंट निकालते भी तो ऐसे ही है ना। अब मुझे ये परसेंटेज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू 40। और या तो अगर तुम ऐसा सोचते कि मुझे परसेंटेज निकालने की जरूरत है, तुम लिखते 40%, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100।
तो बात बराबर हो जाती। कोई भी चीज x में से 10 है और ये है 40%, इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 40। तुम बोलते कि मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा करके रखूंगा, तो 40%, और परसेंट को अगर मैथमेटिक्स में लिखा जाए तो 40/100। तो दोनों बात बराबर हो जाएगी। देखो, ये 100 इधर आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और या तो मैं परसेंटेज को हटा दूं, मैं इस तरीके से समझूं कि अगर कोई भी चीज x में से 10 है, इसलिए 100 में से कितना होगा। और यही क्या देता है मुझे, यही देता है परसेंटेज। 40% ही वही देता है, ये इसका आंसर आएगा 40। और फिर हम परसेंटेज लगा देते हैं खुद। यही तो हमने देखा था पिछले क्लासेस में, लेक्चर नंबर 2 में, 3 में, एक्सेट्रा, कि जब मैं ये निकालता हूँ, ये मुझे एक नंबर देता है, ये नंबर, और उसके आगे हम परसेंटेज खुद लगा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये परसेंटेज ही है, 100 में से कितना। ठीक, तो जी ये आ गया 40। बस अब इसी से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। x को इधर लेके जाओ, बाकी 40 को इधर लेके आ जाओ। तो मैं करूंगा 10 इंटू 100 था, x को इधर लेके, सॉरी 40 को इधर लेके आया तो डिवाइड में हो गया। x इधर इस साइड में डिवाइड में था तो इधर जा करके मल्टीप्लाई में इधर हो गया। अब देखो, इसको निकाल दो ऐसे, ये कितना आ गया 25। तो x इक्वल टू आ गया 25। सो टोटल 25 मैच खेले गए हैं, जिसमें से बच्चों ने 10 मैच को जीते हैं। अब वापस से तुम टेस्ट करके भी देख सकते हो कि अगर 25 मैच खेले गए थे और उसमें से 10 मैच जीते गए हैं, 25 में से 10 जीता है, तो मैं जानना चाहता हूं ये कितना परसेंट है। तो कोई भी चीज 25 में से अगर 10 है, 10 जीता गया है, तो 100 में से कितना, ये करो, देखो कितना आता है। कितना आएगा, 25 4 जा 100, 4 इंटू 10 40। और इसी को हम लिख देते हैं 40%। 100 में से कितना, इसलिए हम लगा देते हैं आगे में परसेंटेज। ऐसे आंसर तो 40 निकला, बट मैंने सिंबल खुद लगा दिया कि ये 40% है, क्योंकि परसेंट मतलब 100 में से कितना, इसलिए परसेंट लगा दिया। देखो वही आ गया 40%, 40% जो दिया हुआ था। तो मेरा आंसर सही है ना। अगर 25 मैच खेले गए होते टोटल, और उसमें से 10 मैच जीता गया होता, तो ये जो 10 है इस टोटल मैच का 40% होता है। और क्वेश्चन में यही था कि 40% है, विन परसेंटेज 40 है। लेकिन मुझे निकालना कुछ और था, मुझे निकालना था कि टोटल मैच कितने खेले गए। लेकिन इससे मैं सिर्फ ये देख रहा था क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। आंसर सही है। अगर टोटल 25 मैच खेले गए हैं और उसमें से 10 जीते गए हैं, तो ये 40% होता है। तो बिल्कुल सही है। अगर मैं 25 गेस कर लेता, मान लो कि 25 मैच खेले गए हैं, तो 25 ऐसे डिवाइड करके ये करता तो मेरे 40% आते। तो मेरा आंसर सही है। ऑलराइट, चलो, सो होप ये समझ में आया आपको। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी तक जो भी हम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल वही बेसिक काम कर रहा है, परसेंटेज, कि 100 में से कितना। परसेंटेज कैसे लिख देते हैं, परसेंटेज को अगर मैथमेटिक्स में लिखना हो तो डिवाइड बाय 100 करके लिख दिया, एटसेट्रा। वही चीजें काम आ रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे, ना कुछ फॉर्मूला याद कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो वो वाले वीडियोस को समझना बहुत जरूरी है जो मैंने इनिशियल में बनाया है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ चमेली हैड ₹600, तो मैं यहाँ पे लिख लूं, चमेली के पास कितना है, तो मैं ऐसे करूंगा ₹600, ये मैंने लिख लिया। ठीक है। लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, अच्छा सॉरी, चमेली हैड 600 लेफ्ट, ये बचा है आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। तो 75% उसने स्पेंड कर दिया, ये भी लिख लेते हैं, 75% स्पेंड। चमेली ₹600 बैलेंस, ये इसके पास बैलेंस बचा हुआ है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। 75% उसने स्पेंड कर दिया है। ये नहीं पता कि कितना पैसा है, बट जितना भी पैसा है उसका 75% स्पेंड कर दिया। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, लो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है।
ये पूछ रहा है कि ओके 75% उसने स्पेंड कर दिया, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था। तो मैं बोलूंगा आंसर बनाते वक्त मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि लेट चमेली के पास, चमेली हैड एक्स रुपीज इन द बिगनिंग। ठीक है, RUPEES होता है ना यार। ओके, मान लो उसके पास एक्स रुपए थे, तो उसने 75% खर्च कर दिए और उसके पास बचा हुआ है 600। ठीक है, तो अब देखो, अगर इस चमेली ने 75% खर्च कर दिए हैं, तो टोटल इसके पास जो पैसा होगा अगर परसेंटेज का टर्म्स में देखा जाए तो 100% होगा, जिसमें से स्पेंड इसने कर दिए हैं 75%। तो बता सकते हो कितना बैलेंस होगा इसके पास परसेंटेज के टर्म्स में। ये वैसा ही क्वेश्चन बना जैसा हमने पिछले वाले क्लास में बनाया था, लेक्चर नंबर 4 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन भी बनाया था एक, जिसमें हमने दो तरीके से आपको बताया था कि ऐसा भी कर सकते हैं। अगर स्पेंड किया है 75%, टोटल 100%, जो भी पैसा हो, मान लो एक्स ही है, तो एक्स को मैं बोल सकता हूँ ना 100%। अगर बोला जाए कि एक्स का 100% कितना होगा, एक्स ही होगा। कैसे? एक्स का 100% कितना हो, 100% ऑफ एक्स करके देखो। 100% मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 100 से डिवाइड, 100 में से 100 है, इसलिए एक्स में से कितना है, एक्स में से एक्स है, सिर्फ एक्स आया। ओके, सो जितना भी पैसा है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन जितना भी होगा वो तो 100% होगा। उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट उसके पास बचा हुआ होना चाहिए। 100 में से 75 घटा दिया, 100 में से 75 घटा दिया, ये कितना है, 25%। ये परसेंट में है कि 25% उसके पास बचा हुआ है। और हम ऐसे ही करते भी है ना, हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसे थे, मेरे पास 100% पैसा था, मैंने अपना 50% दे दिया। जैसे मान लो तुम्हारे पास 200 रुपए था, तुमने बोला कि मैंने अपना 50% दे दिया, मतलब आधा दे दिया, 50% दे दिया, 100 रुपया दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा, तुम्हारे पास भी तो 100 बचा, 50% ही तो बचा है ना। तो कैसे कर रहे हैं, 100 में से 50 घटा दिया, 50% दे दिया, जो दे दिया वो घटा दिया, जो बच गया वो मेरे पास परसेंटेज में बच गया, ये भी मेरे पास 50% बचा, 50% देने के बाद। वैसा ही ये भी है, परसेंटेज को आपस में हम घटा पाएंगे, परसेंटेज को आपस में ऐड कर पाएंगे। तो अगर 100% टोटल चीज था, उसमें से खर्चा कर दिया गया 75%, तो बैलेंस मेरे पास बचता है 25%। बैलेंस है 25%। अब ये बैलेंस पे मैं क्यों आया, क्योंकि मुझे ये बैलेंस पता है। ये बोल रहा है कि ₹600 इसके पास बैलेंस बचा हुआ है। तो इतना मुझे पता चल गया कि अगर 25% इस पैसे का, जो टोटल पैसा था एक्स, उसका 25% 600 होगा, क्योंकि 600 बैलेंस बचा हुआ है और मुझे पता है कि बैलेंस 25% है, परसेंटेज के टर्म्स में पता है मुझे। तो कैसे करेंगे देखा, इसको ऐसे कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि टोटल पैसा एक्स है, एक्स में से कोई भी चीज 600 रुपीज बचा हुआ है। टोटल टोटल पैसा मतलब टोटल रुपीज, टोटल रुपीज मेरे पास एक्स है, उसमें से 600 मेरे पास बचा हुआ है, और ये मुझे पता है कि ये 25% है। तो अगर कोई भी चीज एक्स में से 600 है, तो इसलिए 100 में से कितना होगा, और यही तो मुझे परसेंटेज देता है, और मुझे पता है ये 25 है। क्यों? एक्स में से, एक्स में से 600 बचा हुआ है, एक्स में से 600 बचा हुआ है, इसलिए 100 में से कितना बचा हुआ होगा, और यही मुझे परसेंटेज देता है। मुझे पता है ये 25 बचा हुआ है 100 में से। ठीक, अब इसी को निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को हम इधर लेके चले जाएंगे, 25 को इस साइड लेके आ जाएंगे। ये वाला तो पता है ना आप लोगों को,
मुझे नहीं पता इसका, आप लोगों को पता है कि नहीं? पता ही होना चाहिए, तो बहुत छोटे क्लास में पढ़ाते हैं। तो मैं एक्स, तो मैं इधर ऐसा रख लिया, 600 था, इंटू 100 था, डिवाइडेड बाई 25 इधर लेके आया, इक्वल टू एक्स को राइट साइड में ले गया। अब ये देखो, को 100, ठीक है, 2400 रुपीज। मतलब स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में, चमेली के पास 2400 रुपीज था। अब अपना आंसर हम एक बार चेक करके देखें, आंसर चेक करके भी देख लेते हैं। ये मेरा आंसर आया कि जी स्टार्टिंग में इसके पास 2400 रुपीज था। अब आओ देखते हैं कि क्या मेरा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अगर स्टार्टिंग में चमेली के पास 2400 रुपीज था, तो देखो इसने कितना खर्च कर दिया, 75% स्पेंड कर दिया। तो पता करते हैं जरा कि कितना स्पेंड किया। 75% स्पेंड किया, परसेंट मतलब 100 में से 75 स्पेंड किया। इसलिए इसलिए 2400 में से कितना स्पेंड किया होगा, तो ये कर दिया, ये कर दिया। ये कितना आया? कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं, ओके, वेट। 1800 रुपीज, 1800, ये भी रुपीज है। तो देखो 2400 रुपीज था, 7500, 75% इसने खर्च किया, मतलब 1800 उसमें से खर्च कर दिया। तो कितना बचा? 2400, उसमें से 1800 रुपए उसने शॉपिंग कर ली। कितना बच गया देखो, 600। और बिल्कुल सही बात है, यही तो बोला जा रहा था कि चमेली के पास 600 बैलेंस है। 75% उसने खर्च कर दिया था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया होता कि 75% जो खर्च किया कितना खर्च किया, तो देखो निकाल लेते, ये 1800 खर्च किया। कुछ भी क्वेश्चन आ जाने दो, अगर तुम्हारा बेसिक बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल तुम्हारी क्लैरिटी है अंडरस्टैंडिंग में कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकलता है, क्या करते हैं, तो तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए, तुम बिल्कुल उसमें शेकन अप नहीं होगे, बिल्कुल उसमें परेशान नहीं होगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, और अगले क्लास में कुछ और भी चीज सीखेंगे, और देखेंगे कि क्या सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग से कि परसेंटेज क्या होता है, क्या और भी हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं, और भी चीजों को समझ पा रहे हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, सो इस तरीके से करके देखो आप लोग, इस तरीके से बना करके देखो। इसी का दूसरा तरीका आप अब घर पे ट्राई करो बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि 100% था, उसमें से 75% स्पेंड कर दिया गया, तो बैलेंस कितना बचा? 25%। तो मैंने 25% के हिसाब से 600 रख करके निकाल लिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू। तुम क्या कर सकते थे? तुम बोलो कि नहीं, मैं यहाँ पे मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं निकालूंगा, कितना बचा हुआ है। मैं बोलूंगा कि अच्छा, 75% इसने खर्च कर दिया है ना, 75 एक्स पैसा था टोटल, उसमें से 75% खर्च किया है। तो मैं देखता हूं कि कितना खर्च किया है, भले ही एक्स में हो, बाद में एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना खर्च किया है। तो मैं बोलूंगा 75% है, 75/100, 100 में से 75 इंटू एक्स। तो एक्स में से कितना, कितने पैसे उसने स्पेंड किए होंगे, अब मैं लिख दूंगा इसमें, ये स्पेंड वाले पैसे हैं। तो जी उसके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, इतना तो इसने खर्च कर दिया, कितना, ये पूरा, ये जो भी आएगा, ये पता नहीं मुझे, ये जो भी आएगा ये खर्च किया हुआ है। तो बैलेंस कितना बचा, यहां पे लिखता हूं, बैलेंस कितना बचा होगा। देखो अगर तुम्हारे पास मान लो 20 रुपए था, तुमने खर्च कर दिए 6 रुपए, तो बैलेंस कितना बचा, 20 - 6 ना, जितना टोटल पैसा था उसमें से जो खर्च कर दिया वो घटा दो, ये मतलब है बैलेंस का। तो बैलेंस इक्वल टू, मैं लिखूंगा
टोटल कितना पैसा था? एक्स। ये हम मान के चल रहे हैं एक्स। इसमें से स्पेंड जो खर्च किया, खर्च कितना किया, ये टोटल 75/100 इंटू एक्स। और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं कि भैया ये टोटल है एक साथ। ये मुझे पता है कि ये मेरा बैलेंस बचेगा, लेकिन मुझे तो दिया हुआ है बैलेंस, मुझे पता है कि 600 है। तो मैं इस बैलेंस के जगह पे मैं लिख दूंगा 600। अब करके देखो क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या सेम मुझे एक्स की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, कि टोटल कितना पैसे हैं। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके भी से भी सोच सकते थे, और सोचना चाहिए तुम्हें, प्रैक्टिस करना चाहिए ऐसे बना करके कि हाँ ऐसे करूंगा तो ऐसे। और मान लो आंसर नहीं आ रहा है, तो तुम पूछो क्यों नहीं आ रहा आंसर जी, आना चाहिए, ऐसा कहाँ गलती कर रहा हूं मैं। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए, तब जाकर के आपकी एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगी, एक कॉन्फिडेंस वाली इंप्रूवमेंट होगी कि जो सवाल तुमने बना दिया वो फिर आपके टीचर भी आपको गलत नहीं ठहरा पाएंगे, बुक में भी आपको गलत नहीं मिलेगा, बल्कि आप क्वेश्चन कर पाओगे कि हाँ ये शायद गलत है, बुक में ये प्रिंट गलत हुआ है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आप बोल पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। सो चलो अपने लेक्चर को यहीं पे रेस्ट करते हैं, और अगले क्लास में फिर कुछ सीखेंगे। ओके, बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।